वेलकम टू द सीरीज ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। हम इसका चैप्टर फर्स्ट देख चुके हैं, ठीक है ना। उसके कुछ टॉपिक हमने देखे हैं, तो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम पैडल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटी ऑफ द पोलर सबनॉर्मल ऑफ द कर्व इज द कर्व। ये लोकस हमें दिया हुआ है, ये प्रूव करना, ठीक है। तो पोलर सबनॉर्मल क्या होता है हम पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये कोई कर्व जो हमें दिया हुआ है, सपोज इस पर कोई बिंदु है, ये हमारी ओपी, ये सपोज एक्स है, ये एंगल थीटा है, ये आर है, ठीक है। और ये ये टेंजेंट है पी पर, इसे हमने आगे बढ़ाया था। इसके ओपी के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ जो है ये अगर ये पी है, ठीक है, तो पी टी के परपेंडिकुलर भी हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, जो पी से पास होती है। सपोज ये हमारा जो है टी डैश है, ठीक है। तो जब हम पोलर सबनॉर्मल पोलर टेंजेंट देख रहे थे, ठीक है ना, ये हमारी टेंजेंट है, ये सब टेंजेंट है, ये सब नॉर्मल और ये नॉर्मल है। तो ओ टी डैश हमारा सब नॉर्मल है, ठीक है ना, ओ टी डैश ये सब नॉर्मल, ठीक है, जिसको हमें यूज़ करना है। तो इसकी लेंथ हम क्या है फाइंड कर चुके हैं पिछली वीडियो में। क्या आई थी, हमने निकाला था डी आर अपॉन डी थीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर डैश। तो अगर मैं टी के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो ये तो आर डैश हो गया, ठीक है ना। और क्योंकि ये लेंथ आर डैश है, ठीक है ना, और ये जो ओ एक्स से जो पॉइंट की डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या लिखते हैं, आर डैश, ठीक है ना, या आर जो भी लिखते हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो ओ से डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये आर डैश हो गई। और इसका सपोज हमने जो एंगल लिया है, ठीक है ना, सेकंड कोऑर्डिनेट वो सपोज थीटा लिया है, ठीक है। तो टी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं, टी डैश के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज आर डैश एंड थीटा डैश, ठीक है। और इसकी लेंथ हमें मिली है ओ टी की आर डैश, ठीक है। तो जो गिवन कर्व हमें दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन है आर इक्वल एफ ऑफ थीटा डैश, ठीक है। तो मैं इसका जो है थीटा के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश थीटा। और ये हमारा क्या है, डी आर अपॉन डी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आर डैश, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई और यही आर डैश जो है इसकी लेंथ है ओ टी की, ठीक है। अब जो एंगल है एक्स ओ टी डैश, ठीक है, सपोज करते हैं एक्स ओ टी डैश। तो ये क्या है, हमने क्या लिया है, थीटा डैश, ठीक है ना। एक्स ओ टी डैश ही क्या है, टी के लिए जो है सेकंड इसका कोऑर्डिनेट है। तो ये एंगल थीटा डैश हो गया, ठीक है ना। अब थीटा डैश यानी कि ये जो एंगल है ये क्या होता है, ये इनिशियल लाइन और ओ टी के बीच का एंगल है, ठीक है। तो इनिशियल लाइन और ओ टी के बीच का एंगल क्या है, एक्स ओ टी डैश, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अगर हम थीटा की फॉर्म में लिखे तो थीटा और ये एंगल क्या है हमारा 90, ठीक है ना, क्योंकि ये ओ पी के परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है ना, जो हमने ड्रॉ की है। तो ये 90 है और ये थीटा है। तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिला, थीटा डैश माइनस पाई बाई टू, ये इक्वेशन हमारी सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से थीटा को रिमूव करते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से थीटा को रिमूव करने पर तो हमें क्या मिलेगा, आर डैश इक्वल एफ डैश ऑफ थीटा की जगह में थीटा डैश माइनस पाई बाई टू लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो हमें मिला है, ये जो लोकस है इसका हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। अगर हम जो टी डैश है जिसके आर डैश और थीटा डैश कोऑर्डिनेट है, इसका अगर हम लोकस बात करें, ठीक है ना, का जो रिक्वायर्ड लोकस है हमारा वो क्या होगा, आर इक्वल, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, आर इक्वल थीटा माइनस पाई बाई टू, ठीक है ना। अब हमने आर डैश को आर और थीटा डैश को थीटा क्यों लिखा, क्योंकि ये जनरल पॉइंट हो गया है। जो कर्व ये है, इस कर्व पर कोई भी जनरल है, ठीक है ना, जनरल पॉइंट है। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें आर डैश और थीटा डैश की, तो ये इसी कर्व पर एक जनरल पॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर मैं कोई कर्व सपोज इस तरीके का कर्व हमें मिलता है, कुछ भी मिल सकता है, तो ये जो कर्व है इसी कर्व पर ये टी डैश लाई करता है, ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स है आर डैश और थीटा डैश, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे। तो इसी तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो भी होंगे वो इसी कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये इस कर्व की जो है जनरल इक्वेशन हो गई और जनरल इक्वेशन को हम लोकस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आर डैश थीटा डैश तो जनरल पॉइंट हो गया और ये इसका लोकस जो हमने फाइंड किया है वो हमें मिल गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सो ये एफ डैश है, ठीक है ना, ये एफ डैश है,
माय बैड। तो हमने जैसा कि ये पोलर सब नॉर्मल जैसे हिंदी में कहते हैं अधोलंब, ठीक है ना। तो इसके जो इसका पाद अधोलंब का पाद है उसका जो हमें बिंदु पर फाइंड करना था, जो कि हम कर चुके हैं। देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। हमें एक पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है, और हमें फाइंड करना है, सॉरी प्रूव करना है। एक तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होती है, पोलर सब टेंजेंट क्या होता है और पैरेलल इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कर्व की, तो हमें क्या दिया हुआ है 2a/r, सॉल्यूशन हम देख रहे हैं इसका, इक्वल 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डी थीटा बाई डी आर निकालना है या डी आर बाई डी थीटा। तो मैं इसका जो है आर के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -2a/r² इक्वल 1 माइनस कोस थीटा, दैट इज साइन थीटा, ठीक है, और डी थीटा बाई डी आर, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन किया, ये सपोज इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ठीक। अब हमें tan फाई की वैल्यू पता है, तो इस साइन को tan में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज tan फाई क्या होता है, r डी थीटा बाई डी आर। तो अगर मैं यहाँ से r डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगी, r की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो हमारा कर्व दिया हुआ है, यहाँ से हम r की वैल्यू निकालें तो क्या निकालेंगे, 2a/1 माइनस कोस थीटा। अब डी थीटा बाई डी आर, तो हमने वैल्यू निकाली है डी थीटा बाई डी आर की। हम अगर इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगी, डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू मिलेगी -2a/r² साइन थीटा, ठीक है। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें r डी थीटा बाई डी आर क्या मिलेगा, ठीक है ना, r डी थीटा बाई डी आर। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, सॉरी अगर हम इस ये r पहले से हमने r की वैल्यू रख ली है। अगर हम r की वैल्यू नहीं रखते तो ये एक r से एक r की थी, ये r की वैल्यू हमने निकाली थी इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है मुझसे। तो हमें यहाँ मिला -2a/ सिंगल r बचेगा, ठीक है, और साइन थीटा। अब r की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1/r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो 1/r की वैल्यू मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 है, ठीक है ना। अगर यहाँ लिखते मैं यहाँ r² की वैल्यू रखते हम तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो r डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिली, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये कैंसिल, ये माइनस बचा यहाँ से, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो ये गेट्स कैंसिल, यहाँ मिलेगा -10 थीटा बाई 2, ठीक है। और r डी थीटा बाई डी आर क्या है, tan फाई, हम देख चुके हैं, ठीक है ना, tan फाई होता है। तो tan फाई इक्वल टू -10 थीटा बाई 2, ठीक है। अब -10 थीटा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -10 थीटा बाई को लिख सकता हूँ मैं 10 90 माइनस, सॉरी 180 माइनस, क्योंकि 90 में चेंज हो जाता है कोट में, 180 डिग्री में चेंज नहीं होता, लेकिन साइन चेंज हो जाता है, किसका, साइन का, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में जो साइन सॉरी tan होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ से tan तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो है इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से फाई की वैल्यू में क्या मिली, पाई माइनस थीटा बाई 2, ठीक। ये हमारी इक्वेशन जो है सेकंड हो गई। अब हमें फाइंड कर, सॉरी ये प्रूव करना है कि p बराबर a कोसेक फाई होता है। तो सबसे पहले तो जो हमारा a है वो देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमने एक रिजल्ट देखा था जब हम लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट कर रहे थे, तो हमें एक रिजल्ट मिला था p बराबर r साइन फाई होता है, ठीक है ना। ये आप वहाँ जाकर देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, पार्ट फर्स्ट मैंने देखा था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, r साइन फाई। r क्या है हमारे पास, जो हमें दिया हुआ है r, अगर यहाँ से मैं निकालूँ तो 2a/1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये हमने इस गिवन इक्वेशन से निकाली है r की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से साइन फाई, ठीक है। तो साइन फाई को मैं जो है यहाँ से लिख सकता हूँ, साइन फाई की वैल्यू क्या नहीं मिली हमें इक्वेशन सेकंड से, पाई माइनस थीटा बाई 2, ठीक। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2a/1 माइनस
कोस थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन का चेंज सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन थीटा बाई 2। ठीक, तो अब इसे सोल्व करेंगे तो हमें पी की वैल्यू क्या मिलेगी? 2a अपॉन, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर हमारे पास साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो हमें क्या मिला? a अपॉन साइन थीटा बाई 2, दिस इज कोसेक थीटा बाई 2। और यही हमें प्रूव करना था कि p इक्वल a कोसेक थीटा बाई 2। ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था। तो हमारा जो है फर्स्ट वाला ए पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है ना, तो हमें प्रूव करना है पोलर सबटेंजेंट 2a इक्वल पोलर सबटेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? 2a कोसेक फाई। अब पहले तो ये जब हम सब नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या होता है ये सब हमने देखे थे, तो उसमें जो सब टेंजेंट है वो क्या मिली थी हमें? आपको पता ही होगा, बी वाला करें। सब टेंजेंट हमें मिली थी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो है वो मिली थी हमें आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, तो यहाँ से हम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो आसानी से जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये तो हमें मिला ही हुआ है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। ठीक है ना, तो हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट है, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट हम निकाल सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, तो क्या हो जाएगा? -2a अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर समीकरण जो इक्वेशन एक है हमारी, उससे क्या हो जाएगा? 2a अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? -2a कोसेक थीटा। अब चूंकि जो ये तो लेंथ है सब टेंजेंट की, जो हमने ये लेंथ निकाली सब टेंजेंट की, ये लेंथ तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 2a कोसेक थीटा। ठीक है, यही हमारा जो है प्रूव करना था। और अब हमें हमारा जो पेडल इक्वेशन प्रूव करनी है, हमें पेडल इक्वेशन हमें दी हुई है, क्या दी हुई है? पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, ये हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है थीटा को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमें जो कंडीशन दी हुई है, एक तो सबसे पहले जो हमने अभी देखी थी, ठीक है ना, ये जो हमने अभी देखी थी, इसे अगर हम लिखें तो क्या होगी इक्वेशन हमारी? ये मैं इक्वेशन अगर इसे ये नहीं, इससे पहले जो इक्वेशन हम देख चुके हैं, p बराबर आर साइन फाई। ठीक है ना, तो p बराबर आर साइन फाई जब हमने निकाला था, तो p की वैल्यू में क्या मिली थी? कोसेक फाई थीटा बाई 2, p बराबर a कोसेक थीटा बाई 2 हमें मिली थी। ठीक है ना, तो एक तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसे प्रूव करने के लिए, p की वैल्यू हमें मिली है a कोसेक थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये हमने पिछली बार जो b की वैल्यू हमने निकाली थी वो a वाला पार्ट है, b वाला पार्ट तो ये रहा, a वाला पार्ट हमने निकाला था। ठीक है, और एक हमें जो कर्व दिया हुआ है, कर्व क्या दिया हुआ है हमें? 1 माइनस कोस थीटा, ये हमें कर्व दिया है। ये क्वेश्चन सपोज हमने फर्स्ट लिए, तो ये कर्व हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से सिंपली जो है आर की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं? आर की हमें निकालनी है, तो आर इक्वल 2a अपॉन, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2, तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? a कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, ये इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर मैं थीटा को रिमूव कर दूं तो मुझे p और r में रिलेशन मिलेगा। ठीक है ना, और यही रिलेशन क्या होता है? पैरेलल इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर मैं थीटा को रिमूव करूं तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ a और कोसेक फाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो यहाँ स्क्वायर रूट में आएगा, तो मैं जो है सेकंड में फर्स्ट की वैल्यू रख देता हूँ, तो r की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? a, अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर फाई की वैल्यू में रखता हूँ p अपॉन a। ठीक है ना, का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ हमने सेकंड में किया है, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? p स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, तो सिंपली हमें p स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी? AR, और यही हमें जो है फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हमारा
जो है पैरेलल इक्वेशन आ गई। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द कार्डियोइड। अब हमें इस कार्डियोइड की जो है पैरेलल इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका, अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना, हम बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आपको जो है इसका थीटा के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, ए साइन थीटा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई हमारी। और हमें एक फॉर्मूला पता ही है, 1/p² इक्वल 1/r² प्लस 1/r⁴। ठीक है ना, ये जब हम लेंथ निकाल रहे थे, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, तब हमने निकाला था थीटा बाई थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और तो जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे हम यहाँ। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारी डी थीटा बाई डी आर है, तो उसका यहाँ यूज़ करेंगे हम। तो 1/p² दैट इज 1/r² प्लस 1/r⁴, यहाँ मैं लिख सकता हूँ a² साइन स्क्वायर थीटा। और सॉरी, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 1/p² इक्वल 1/r² प्लस 1/r⁴ a², ये लिख लेता हूँ मैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को। ठीक है ना, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसे चेंज करना है, जिससे कि हम थीटा को जो है आर के फॉर्म में लिख सकें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिंपली इस जो हमारा कर्व दिया हुआ है हमें, ठीक है ना, उससे हम सिंपली कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1/p² इक्वल 1/r² प्लस a²/r⁴ 1 माइनस, अब कोस की यहाँ से वैल्यू निकालने में क्या मिलेगा, 1 माइनस r/a 1, सॉरी ये 1 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं, 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, अगर मिले r/a इक्वल 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है ना, तो कोस थीटा की वैल्यू में क्या मिलेगी, 1 माइनस r/a, इसका स्क्वायर है। ठीक है, ये हमें मिला। तो हमें सिंपली इसे सोल्व कर लेना है, इसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस a²/r⁴। यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा r² माइनस a² प्लस 2r/a। ठीक है ना, होल स्क्वायर सोल्व करने पर हमें ये मिलेगा। उसके बाद सिंपली 1/p² इक्वल 1/r² प्लस ये, सॉरी माइनस ये, अगर हम इसे बाहर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ r² 1/r²। ठीक है ना, और प्लस ए से एक कैंसिल आउट, और r से यहाँ 2a/r⁴। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1/p² इक्वल, ये तो कैंसिल हो गया, सिंपली हमें मिला 2a/r³। ठीक है, और यही हमारी जो है पैरेलल इक्वेशन है। इसका हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं वैसे, अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं तो r³ हमें क्या मिलेगा, 2a × p²। ठीक है, r और p में ही जो है रिलेशन होती है वो पैरेलल इक्वेशन होती है। ठीक है ना, तो ये जो है हमें रिलेशन मिल गया r और p में, जो ये हमारी अब रिक्वायर्ड पैरेलल इक्वेशन है। ठीक है, तो मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है ना, y² 4ax + a, ये कोई हमें पैराबोला दिया हुआ है, इसकी हमें पैरेलल इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो कार्टेशियन, ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें टेंजेंट की ज़रूरत पड़ेगी इसकी, फिर उस टेंजेंट से जो हमारा ओरिजिन है उससे टेंजेंट पर डाले गए लंब की लंबाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट, वो फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो उन दोनों को यूज़ करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें कार्टेशियन कर्व दिया हुआ है। ठीक है ना, इसका हम पहले x के रेस्पेक्ट में जो है डेरिवेटिव करते निकालते हैं। ठीक है ना, तो x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम, तो क्या मिलेगा, यहाँ 2y dy/dx इक्वल 4a। ठीक है, यहाँ सिंपली 4a बचेगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx की वैल्यू में क्या मिलेगी, a/y। ठीक है ना, 2a/y। ये सपोज इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। ठीक है, अब ये जो पैराबोला है, चलो इसे सेकंड लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो पैराबोला फर्स्ट की हम टेंजेंट निकालते हैं। ठीक है, तो सपोज इसके किसी पॉइंट x एंड y पर हम पैराबोला फर्स्ट की टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, अब देखिए इसकी टेंजेंट कैसे निकालते हैं पैराबोला की, आपने 2D में हम देखते हैं, तो y² को हम लिखते हैं कैपिटल Y - y
इक्वल टू ए अपॉन वाई एक्स माइनस एक्स, ठीक है ना। ये आपको पता ही होगा 2D से हम जब 2D में हम पैराबोला देखते हैं और बहुत सारे सर्किल देखते हैं, पैराबोला देखते हैं, एलिप्स देखते हैं, तो उसकी टेंजेंट किस तरीके से निकालते हैं हम 2D में देखते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इसकी हमारे पास टेंजेंट हो गई, ठीक है ना। अब इस टेंजेंट को हम लिख सकते हैं कैपिटल वाई, ठीक है ना। मैं इस तरीके से जो है वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 2ax, ठीक है ना। मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में से चेंज कर सकें। यहाँ से मिलेगा माइनस 2ax, ठीक है। इसे हम y बराबर जो लिखते हैं ना, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो इस तरीके की फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं इसे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर मैं इसे 2a कैपिटल x, ठीक है, ये दे जाएगा माइनस y कैपिटल y, और इसे हम अगर इसे लिखें तो प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है ना। तो कुछ गड़बड़ होगी क्या, 2ax, सॉरी ये माइनस का है ना, ये तो यही रहेगा, इक्वल 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी सपोज थर्ड, ठीक है। ये हमारी टेंजेंट हो गई। तो इस टेंजेंट पर हम मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, ये इससे पिछली वाली वीडियो में हमने एलाबोरेट वे में देखा था कि हम किसी पॉइंट से लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते हैं किसी रेखा की, ठीक है ना। तो सपोज हमें इससे निकालनी है, ठीक है ना। सपोज क्या इससे निकालनी है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से इस रेखा पर, रेखा थर्ड पर डाले गए लंब की लंबाई, सपोज हमने पी ली है, ठीक है। तो इस पी की वैल्यू क्या होगी, ये हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस टेंजेंट विल बी, ये यहाँ अगर हम सिंपली इस पॉइंट को हम इस लाइन में रख लेंगे, कैपिटल एक्स की जगह हम 0 रखें तो ये टर्म 0, वाई की जगह कैपिटल वाई की जगह 0 है तो ये टर्म 0, सिंपली में क्या मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। और अपॉन हम डिवाइड करते हैं अंडर रूट स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट्स क्या है 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर कैपिटल वाई का तो वाई स्क्वायर, ठीक है। यही में मिलेगा। इसे यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं रखूँ जो कि हमें दी हुई है पैराबोला की इक्वेशन से, तो यहाँ 4a, ठीक है ना, 4a x प्लस है, तो 4a x प्लस है। अब तो सिंपली हमें कैलकुलेशन करनी है माइनस 2ax अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस जो है वापस से हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू करनी पड़ेगी 4a x प्लस ए, ठीक है ना। तो सिंपली हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से 4a स्क्वायर या 4ax, तो 2ax यहाँ से बचेगा प्लस 4a स्क्वायर, ठीक, और अपॉन में बचेगा 4a। अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ 4a तो क्या मिलेगा a, यहाँ से बचेगा x प्लस है, ठीक है ना, प्लस x प्लस, तो ये 2a हो जाएगा। हम अगले स्टेप में लिख लेते हैं, मैं इसे नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ 2a प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 4a x प्लस 2a, ठीक है ना, वो 2a हो गया था, a प्लस a। अब यहाँ ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, सपोज कुछ गड़बड़ होगी क्या, 2ax है सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं 2a कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2a, ठीक है ना, ये स्क्वायर था। अब यहाँ से मैं 2 बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, अंडर रूट क्या बचेगा a x प्लस 2a, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये a x प्लस 2a a x प्लस 2a सेम टाइम है, तो यहाँ हमें क्या बचेगा अंडर रूट a x प्लस 2a, ठीक है ना। ये इसका स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर हमें ऊपर मिला है, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर, तो सिंपली ये किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लेंथ की वैल्यू है, तो a x प्लस 2a। सपोज ये हमारी इक्वेशन जो है फोर्थ है। अब हम एक इक्वेशन जानते हैं, जब हम रिलेशन देखते हैं पैरेलल इक्वेशन एंड सॉरी पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन देखते हैं, तो क्या आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ से मैं आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें कर्व में दी हुई है जो कि है हमारा 4x प्लस ए, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं अगर मैं आर स्क्वायर सोल्व करूँ तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4a स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं ये क्या हमें जो है ये स्क्वायर बन गया है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, x प्लस जो है 2a का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये टर्म मिलेगी। तो ये हमें इक्वेशन 5 मिली। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इक्वेशन 4 और 5 में से हमें जो है x को रिमूव करना है। जो इक्वेशन बचेगी वो पी एन आर में होगी, जो ये हमारी पेडल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो सिंपली x प्लस 2a की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूँ तो क्या मिलेगा मुझे, पी स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं फर्स्ट को यूज़ करूँ तो क्या मिलेगा ए एक्स प्लस 2a, ठीक है ना। तो यहाँ से x प्लस 2a की वैल्यू क्या मिलेगी, इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ कर रहे हैं अभी हम, तो यहाँ से x प्लस 2a की मिलेगी पी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है ना। तो इस वाली कंडीशन को मैं इक्वेशन 5 में यूज़ करता हूँ। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2a की वैल्यू में क्या मिली, पी स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर अगर हम कैंसिल करें तो हमें आर की वैल्यू क्या मिलेगी, पी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू आर, और यही हमारा जो है पेडल इक्वेशन से गिवन कर्व की, ठीक है ना। जो हमें पैराबोला दिया हुआ था उसकी ये रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन है, पी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू आर, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो है चौथा तो हमने देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज़ 5। ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाकर उन क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। गूगल ड्राइव का लिंक है, ठीक है ना। और 4-5 क्वेश्चन है उसमें, आप उन्हें सोल्व कीजिएगा, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो हमें कोई इलिप्स दिया हुआ है, इस इलिप्स की जो है पेडल इक्वेशन हमें दी हुई है, ये प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आई होप आप अब तक तो हम अच्छे तरीके से सीखे होंगे, ठीक है। तो अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई हो तो सबसे पहले हम इसके टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट निकालने के बाद अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से इस टेंजेंट के बीच में निकालते हैं, ठीक है ना। ओरिजिन से जो टेंजेंट पे हम परपेंडिकुलर लंब डालते हैं उसकी हम डिस्टेंस निकालते हैं, और एक इक्वेशन जो हम आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूज़ करते हैं, उन तीनों कंडीशन को यूज़ करके हम जो है पी एंड आर उनमें से एक्स एंड वाई को रिमूव कर देते हैं, और जो पी एंड आर में इक्वेशन बनती है वो हमारी पेडल इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो ये देखिए पी एंड आर में इक्वेशन है, रिलेशन है, ये हमारी पेडल इक्वेशन है। तो सबसे पहले जो हमें इलिप्स दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। मैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट में अगर चलो इसकी पहले टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो इसकी टेंजेंट कोई सपोज पॉइंट एक्स एंड वाई है, पर इसकी टेंजेंट क्या होगी, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट हम 2D में देखते हैं, ठीक है। यहाँ में कैपिटल एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, ये स्मॉल एक्स है, ठीक है ना, अपॉन ए स्क्वायर प्लस, अब ये टेंजेंट कैसे दिखते हैं आप 2D में जानते होंगे। 2D से एक्स स्क्वायर को हम एक्स इंटू एक्स स्मॉल एक्स, वाई स्क्वायर को वाई इंटू स्मॉल वाई अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है ना। ये हमारी जो है सपोज फर्स्ट है, ठीक है। ये इस इलिप्स की जो है हमें क्या मिली है, टेंजेंट मिली है, ठीक है। तो ओरिजिन दैट इज ओ से इक्वेशन फर्स्ट जो कि हमारी क्या है, टेंजेंट है, पर लंब की लंबाई क्या होगी, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, वीडियो बड़ी जाएगी तो हमने पी ली, तो पी की वैल्यू में क्या मिलेगी, यहाँ अगर हम 0 रखेंगे, 0 ये इक्वेशन, अगर मैं इसे इधर लेके जाऊँ और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूँ तो इक्वल 0 जाएगा। तो ये सी की वैल्यू होती है हमारे पास कांस्टेंट टर्म की, ये क्या मिली 1, और यहाँ इन दोनों के एक्स एंड वाई, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके हम सम करते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a4 एंड वाई स्क्वायर अपॉन b4, ठीक। तो यहाँ से हम पी स्क्वायर की अगर मैं इसका इन्वर्स करके स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन a4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b4, ठीक है ना। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई सपोज। और एक रिलेशन तो हम यूनिवर्सल रिलेशन होता है इसके लिए, कार्टेशियन को जब भी हमें कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई कर्व की और हमें पेडल इक्वेशन निकालती हो तो हम उस रिलेशन को यूज़ करते हैं स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये तो इक्वेशन और थर्ड है सपोज। तो इन दोनों इक्वेशन से हम केवल पी एंड आर को रिमूव करते हैं तो हमें जो रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। तो इक्वेशन थोड़ी बड़ी हुई इस कर्व की, देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके लिए एक्स स्क्वायर ए के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए। अगर हमें यहाँ से एक्स एंड वाई रिमूव करना है, ठीक है ना,
तो 1/p, तो p और r में हमें रिलेशन लगाना। तो यहाँ x एंड y की जगह में r, इस इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ x² और y² की वैल्यू जो है इस r की टर्म में लिखनी है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन 1 जो हमारी थर्ड है, ठीक है ना, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 1 जो हमारी ये है, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जो गिवन कर्व है वो हमारी इक्वेशन जो है फर्स्ट है। ठीक है ना, तो इसे सेकंड ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ये थर्ड हो जाएगी, ये फोर्थ हो जाएगी। तो फोर्थ और इक्वेशन फर्स्ट जो थी हमारा गिवन कर्व है, ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो इक्वेशन फोर्थ एंड गिवन कर्व को यूज़ करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो गिवन कर्व से क्या मैं लिख सकता हूँ, x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - y² ठीक है ना, 1 - y²/b²। ठीक, और इक्वल हमें क्या मिलेगा, 1 - y² की वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो r² - x², ठीक है ना, r² - x² और अपॉन b, ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो b² - r² अपॉन b² प्लस x²/b², ठीक है ना। इसे सोल्व करने के बाद ये टर्म यहाँ से मैंने एलसीएम लिया b², ठीक है, इन दोनों टर्म का, फर्स्ट एंड सेकंड का। और इसके बाद x² की वैल्यू में निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर x²/a², ठीक है ना, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में x²/a² टर्म है हमारी, और राइट साइड में भी x²/b² टर्म मिली है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से x² कॉमन लूँ, इधर लेके आता हूँ इसे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये ठीक है ना, इधर क्या बचेगा, b² - r²/b², ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ से x² कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/a² - 1/b², ठीक है ना। तो x² अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या मिलेगा, 1/a² - 1/b², और इधर हमारे पास क्या है टर्म, b² - r²/b², ठीक। तो यहाँ से मैं जो है x² की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगी, यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, b² - a² अपॉन a²b², ठीक है ना। तो b² - a² अपॉन b², ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और हमें मल्टीप्लाई करना है इसे। मैं इसे इसका एलसीएम लेकर राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करूँ इसे तो क्या होगा, यहाँ एलसीएम आएगा b² - a², ये तो अपॉन में जाएगा b² - a², और ऊपर क्या बचेगा, a² × b², ठीक है। तो यहाँ से b² से b² कैंसिल हो गया, तो हमें सिंपली x² की वैल्यू क्या मिली, b² - r² अपॉन b² - a², ठीक है, और a² मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी सपोज फिफ्थ हो गई। अब इसी तरीके से हमें सेम इक्वेशन 1 जो कि पैराबोला की इक्वेशन है, और इक्वेशन ये जो रिलेशन हमने निकाला था, इस इक्वेशन 4 को यूज़ करके सेम ये यहाँ से हम y² की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 4 एंड पैराबोला की इक्वेशन y² की वैल्यू सेम इसी प्रोसेस से निकालेंगे, y²/b² करेंगे और 1 - x²/a² लिखेंगे, और सेम यही प्रोसेस करेंगे। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है ना, आप निकाल लेना, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखेगा हूँ। तो मुझे मिलेगी यहाँ b², यहाँ में हो जाएगा a² - r², और यहाँ जो है a² - b², ये हमें मिलेगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन मेरी 6th हो गई, ठीक है ना। इतना सी कोशिश आप कर लेना। तो उसके बाद जो हमारी इक्वेशन 5 4th, ठीक है ना, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम उस इक्वेशन में p की जो वैल्यू निकाली थी हमने 1/p² की, आगे ये इक्वेशन थर्ड में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को जब हम यूज़ करेंगे तो हमें p और r में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 1/p² की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/p² की वैल्यू में क्या मिलेगी, x²/a⁴। तो x² की वैल्यू में क्या है ये, और a⁴ अगर यहाँ लिखूँ मैं तो यहाँ 1/a² बचेगा, ठीक है ना, b² - r² अपॉन b² - a² प्लस y²/b², ठीक है ना, y²/b4 सॉरी। तो y² की वैल्यू क्या मिली हमें, b², तो b4 है नीचे, तो यहाँ से b² अपॉन में बचेगा, और a² - y² अपॉन a² - b, सॉरी ये r है ना, r y को तो हमने रिमूव कर दिया। अब इसे सोल्व करने के बाद सिंपली चलो सोल्व भी कर लेते हैं। 1/p² की वैल्यू में क्या मिलेगी, यहाँ से देखिए 1/a² - b² में कॉमन लेता हूँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 1/a² - 1/b² अगर मैं कॉमन लेता हूँ,
ठीक है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपली बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, ये यहाँ माइनस का था और यहाँ जो है साइन का डिफरेंस था, तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया है, ठीक है ना। तो सॉरी ये माइनस का होगा क्योंकि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये माइनस ये प्लस, इसे भी माइनस ही रहने देते हैं, ठीक है ना, ये माइनस और ये सिंपली प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगली स्टेप में सोल्व कर ले रहे हैं, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में सेपरेट कर लेता हूँ उसे, माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये माइनस है आर तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इन टर्म को सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मैं बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ठीक है ना, सपोज हम एलसीएम ले लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ बी स्क्वायर आ गया तो यहाँ बचेगा A4, ठीक है ना, यहाँ बचेगा A4 माइनस यहाँ बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर आ गया तो B4 और यहाँ स्क्वायर आ गया तो यहाँ बचेगा हमारा बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्म में हम 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में चली रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ बी स्क्वायर, ठीक है ना, सपोज यहाँ से बी स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से वन इधर चल रहा है हमारे पास 1 अपॉन पी स्क्वायर, इसके वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हमने ऊपर से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में चल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और तो 1 अपॉन पी स्क्वायर तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। और सिंपली हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे सोल्व करने के बाद, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर कॉमन लें, क्योंकि हमें जो है आर को अगर हम साथ में कॉमन लें तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ से हमें मिलेगा आर स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से बचेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, क्या बचेगा हमारे पास, ये B4 माइनस का तो A4 पे ले लेते हैं माइनस B4 अपॉन हमारे पास है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू में क्या मिलेगी, 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर A4 माइनस जो है B4। अगर हम इसे सेपरेट करेंगे, चलो अगली स्टेप में करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस A4 माइनस B4, ठीक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये A4 माइनस B4 की जो है इक्वेशन है, ठीक। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसे, क्योंकि यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन मिल रहा है और यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और यहाँ से भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कॉमन ले तो यहाँ हमें जो है माइनस का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर हो जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, यहाँ मिलेगा माइनस, ठीक है ना, माइनस आर स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो हमें सिंपली 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन, अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अगर हम इसे सुव्यवस्थित करें तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। थोड़ा लेंथी सवाल था,
ठीक है ना। और यही हमने एक्स और वाई को रिमूव कर दिया है, तो पी और आर में जो रिलेशन है यही हमारा रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन है, ठीक है ना। जो दिया होगा इलिप्स था उसकी पेडल इक्वेशन हमने निकाली। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव में उन क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले वाले वीडियो में हम जो देखेंगे हमारा वीडियो का पार्ट 3, उसमें हम डेरिवेटिव्स ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क जो हमारा अगला टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच।